तो फाइनली मैं और मेरे पतिदेव पहुंच गए हैं ऋषिकेश। तो 3 किलोमीटर और बचा हुआ था, मतलब 8-9 मिनट का रास्ता और बचा हुआ था मेन सिटी में पहुंचने के लिए। वैसे तो ऋषिकेश हम एंटर कर चुके थे। तो यहाँ पे ये सब हरा भरा देख के ना मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, और मौसम तो आप देख ही सकते हो प्रॉपर हमारा साथ दे रहा है। यहाँ पे आते ही हमने फिर नींबू सोडा पिया, क्योंकि ये हमें मनसा देवी टेम्पल में बड़ा मुझे अच्छा लगा था। और यहाँ बारिश हो रही है। हम लोग घूमने आए तो बारिश हो गई, जैसे ही पहुंचे वैसे ही बारिश होना स्टार्ट हो गई। गलत बात है यार, एक तो इतना खर्चा करके हम लोग आए हैं यहाँ पे, ऊपर से बारिश हो गई है, तो इससे हमारा दिन बर्बाद चला जाएगा। क्या ही हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। और देखो मैंने ये बैंगल्स लिए वहाँ से, कहाँ से, ये वाले बैंगल्स, नीचे वाले बैंगल्स तो मैंने हरिद्वार से लिए, एंड जो ऊपर जो कड़े दिख रहे हैं ये मैंने लिए मनसा देवी टेम्पल से। एंड अगर ये आपको अच्छा लग रहा है ये नेक चेन, तो ये मैंने लिया मीशो से। मैं इसका लिंक एंड इसकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेगी, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को देखना पड़ेगा, मेरी शॉर्ट वीडियोस चेकआउट करनी पड़ेंगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सबसे मेन बात। एंड दीज इयरिंग्स आर ऑल्सो फ्रॉम मीशो। इफ़ यू लाइक इट और इफ़ यू लाइकिंग इट यू कैन परचेज इट फ्रॉम मीशो। इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे पहले से डल चुका है, तो आप जाके चेकआउट मार सकते हैं। तो मैं भी जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, नहाती धोती हूँ, एंड उसके बाद घूमने चलती हूँ। मैं तो घूमने आई हूँ भाई, मैं तो घूमूंगी। दिस इज माई प्रिटी सा प्लेस, cozy cozy. Inside I have my own, I think, attached bathroom, and then this is the wardrobe. पर बड़ा सा वैसी वाली लाइट नहीं है यार यहाँ पे, CFL वाली लाइट। क्या है ये? अंधेरी लाइट्स, कलरफुल लाइट्स जो रात में सोने वक्त मुझे पसंद आती हैं, वाली लाइट्स हैं यहाँ पे। तो मैं टीवी चलाती हूँ, थोड़ा टीवी देखती हूँ, लेटती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद कुछ भी करती हूँ। बाय द वे, इतना सारा ड्रिंक पीने के बाद भी, इतनी बार नींबू पानी पीने के बाद भी मैं लाई हूँ स्प्राइट। डर के आगे है जीत। ये भी जल्दी जल्दी पीना पड़ रहा है क्योंकि फ्रिज नहीं है यहाँ पे। फ्रिज होता तो मैं फ्रिज में रख देती, गर्म हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा पीने में। तो गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार नहा तो मैंने लिया, फ्रेश भी मैं हो गई, और थोड़ी देर मैंने आराम भी कर लिया, लेकिन ये बारिश नहीं रुकने का नाम ले रही है। हाँ, मुझे घूमना है। और मेरे पति थे, उनको तो बड़ा मज़ा आ रहा है, वो कह रहे हैं उठाओ और जाओ अपने आप। और अगर भी जाने लगूंगी ना मैं गाड़ी उठा के, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, इधर रुक, मैं भी आ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। ऐसे तो बोलने से ऐसा लगता है कि सच में उठाओ गाड़ी और जा बोलेंगे, और उसके बाद अगर मैं जाने लगूँ, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। और बोल रहे हैं बहुत सही हो रहा है, बारिश हो रही है, होती रहे भगवान करे, ऐसे बोल रहे हैं। बताओ, क्योंकि इनको आराम करना है। लेकिन मुझे तो घूमना है, मैं तो घूमने के लिए आई हूँ, मुझे घूमना है। और अभी देखो अभी अब थोड़ी सी तो कम हुई है बारिश, 1 घंटा हो गया बारिश को होते होते, थोड़ी सी तो कम हुई है, बट अब देखते हैं कितनी कम होती है। तब तक के लिए चलो मैं फिर से सो जाता हूँ, और क्या करूँ फिर अब। सो फाइनली आफ्टर सो मच ऑफ इंतज़ार, मतलब 2.5 से 3 घंटे का इंतज़ार, फाइनली बारिश थोड़ी सी कम हुई है। तो मैंने बोला चलो यार अब बारिश में ही बाहर चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं बाहर, एंड ये है शाम का टाइम, वेट करते करते, एंड अभी भी बारिश हो रही है। मैंने लगवा रखे, यहाँ बारिश ही होती रहती है, सोलर पैनल लगवा के मैंने। लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं अब नीचे। लेट्स सी। सारा होटल का एरिया भी वीरान पड़ा है, बारिश हो रही है भाई तगड़ी, लेकिन ग्रीनरी एंड एवरीथिंग इज़ नाइस। तो यहाँ पे होटल के बाहर अब हम खड़े हैं। अब हम सोच रहे हैं कि अब कहाँ जाए, क्योंकि अब तो बहुत रात भी होने वाली है, एंड बारिश का मौसम बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा। मतलब बारिश हो रही है लेकिन कम हो रही है, जितना हम चाहते हैं कि अब ये और कम हो, उतनी कम हो नहीं पा रही है बहुत टाइम से। तो हमने कहा अब तो निकलना ही है, चाहे कुछ भी हो, कि हमें तो घूमना है ना यार, कोई बात नहीं गीले हो जाएंगे लेकिन घूमना है भाई। और यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे सारा होटल में, जो कि मिड यहाँ के शायद मेन जो भी बोलते हैं ना, मेन मार्केट एरिया वहीं पर है। और यहाँ से हमें हनुमान सेतु नाम है, जो हनुमान झूला है, नहीं लक्ष्मण झूला है, वो भी नज़दीक है यहाँ से। बट वहाँ पे अभी काम चल रहा है, लोग बोल रहे हैं, भैया बता रहे हैं कि वहाँ पे काम चल रहा है,
और काम की वजह से भी वो बंद है, आप बाहर से जाके देख सकते हैं, दैट्स ऑल। एंड अभी 2nd फ्लोर में हमारा रूम है यहाँ पे। एंड कल तक तो हम ऋषिकेश में ही है, लेट्स सी ऋषिकेश में हम कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। हम लोग बहुत एक्सप्लोर कर लेते, घूम लेते, फिर लेते, जैसे हम लोग हरिद्वार में घूमे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मौसम जो है ना ठंडा है, लेकिन बारिश होती है यार, क्या ही करें। फिर भी लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं कितना हम घूम पाते हैं और कितना नहीं। यहाँ पे निकलते ही प्लस पॉइंट ये रहा कि बारिश थोड़ी सी कम हो गई, आई मीन टू से थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था ऐसी नई जगहों में बिल्कुल नई तरीके से घूमना, कहीं भी चले जाना जहाँ पता ही ना हो कि आगे है क्या। वैसे तो हम लोग गूगल मैप के सहारे बैठे हुए थे, फिर मैंने कहा मोमो खा लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत भूख लगने लगा था, तो मोमो इतना अच्छा था नहीं। फिर उसके बाद हम और आगे निकले, बहुत आगे तक गए, रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन फिर डायरेक्टली हम पहुंच गए अपने फेवरेट प्लेसेस पे जहाँ पे हमें सब कुछ मिल गया एक साथ। तो आगे व्लॉग में आपको दिखेगा क्या क्या मुझे मिला और क्या मैंने खाया। डोमिनोज चले? कहाँ जाओगे? डोमिनोज चले? और यहाँ से वो जो शेक है, शेक लेके आता हूँ, शेक में यहाँ ऑर्डर कर देता हूँ डोमिनोज। तो अब मिल तो गई है हमें हमारी जगह जो हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे। यहाँ पे हमें मिला है डोमिनोज, बगल में बर्गर किंग, इधर बरिस्ता। ऑर्डर में 1.5 घंटा लगेगा। क्या 1.5 घंटा? अब बताओ, 1-1.5 घंटे का वेटिंग पीरियड बता रहे हैं, कैसे हम लोग वेट करें और कैसे खाएं भाई। मम्मी कहती थी ना, तो जाओ फिर वहाँ पे तुम बर्गर ऑर्डर कर लो, एक या फिर दो ही कर लो, ठीक है? हम नहीं करेंगे बर्गर, तो एक कर लो, हम बाहर हैं। तो वही चीज़ है, अब यहाँ पे 1-1.5 घंटे का आप वेटिंग पीरियड बता दे रहे हैं, मतलब बाहर आके ऐसा हो गया है, खाना खाना भी मुश्किल हो गया है भाई, खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। 1-1.5 घंटा वेट कौन करेगा खाने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे तो शेक पी के एंड एक बर्गर खा के फिर हम लोग निकल जाएंगे कुछ खाने मतलब हम लोग घूमने, फिर उसके बाद कुछ खा वा के फिर निकलेंगे घर को। बर्गर किंग मिला है और ये मिला है, शायद यहाँ का टेस्ट हमें सेम लगे, पता नहीं यार, टेस्ट ही नहीं लग रहा है। मोमो तो खाए, मोमो बिल्कुल बकवास लग रहे थे मुझे, मज़ा नहीं आया मोमो में। फाइनली कुछ अपने टेस्ट का मिला हमें, उसका टेस्ट नहीं लगता है। दिस इज नॉट कोको कोला का प्रमोशन क्यों कर रहे होंगे ये? मस्त है। उसका टेस्ट मिला, इतना टेम्पटिंग लग रहा था ना ये पूरा का पूरा पुल, यहाँ से लेके वहाँ तक के बहुत बड़ा पुल है। मुझे नहीं लगता कि फ़ोन इतना कैप्चर कर पा रहा है स्टार्टिंग वहाँ से एंड यहाँ पे, बट मज़ा आ गया। और नीचे पूरी की पूरी नदी बहती है भाई। अभी तो रात हो रही है, क्या कर सकते हैं हम लोग, रात में एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ पे रात में, हाँ रात में भी इतनी भीड़ है भाई, इतनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है हम लोग नैनीताल की लेन में चल रहे हैं। वहाँ पे भी ऐसी लाइट्स होती हैं, ऐसा होता है इनकी तरह से पूरा बहरी होती है नदी। तो यही नदी थी, नदी के किनारे ये स्ट्रीट टाइप का था। तो इस स्ट्रीट को देख के मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल नैनीताल जैसी वाइब आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे झील टाइप की नदी भी थी एंड पूरी स्ट्रीट भी थी एंड भुट्टा वगैरह भी था, मैगी भी थी, तो प्रॉपर नैनीताल वाली वाइब थी। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सामान एक्सप्लोर किया, ये बैग्स एक्सप्लोर करे। ये 1500 के कुछ रेंज के थे, ये वाला बैग कुछ 700-800 का था एंड सामने जो फ्लावर वाला बैग है वो भी कुछ 500-600 का था। मतलब बैग्स काफ़ी अच्छे थे, क्वालिटीज़ अच्छी थी, बट एक्सपेंसिव थे। लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा लगेज ले जाने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने उसको बस साइड ही कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कुछ छोटा मोटा मेमोरीज़ यहाँ से क्रिएट करते हैं, लेके जाते हैं मतलब अपने साथ। तो यहाँ से मैंने कुछ ये जो है सिलेक्ट करे थे। फिर मैं कुछ अपना ऐसी नॉर्मल पहनने वाला सामान भी देखने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने ये वाला देखा, ब्रेसलेट टाइप का, अच्छा लग रहा था, ऑक्सीडाइज में था। मतलब बहुत सारी चीज़ों में हम पहन सकते हैं, बहुत सारी ड्रेसेस में हम मिस मैच करके पहन सकते हैं। लेकिन पता है क्या है, मेरे पास ना ऐसा लग रहा था बहुत चूज़ करके मुझे सामान लेना पड़ रहा था, क्योंकि सामान ले जाने के लिए जगह चाहिए। फिर ईयरिंग्स देखी, मैंने कहा हटाओ, बहुत सारी हैं। फिर मैं दोबारा मेमोरीज़ वाले में आ गई। फिर मैंने कहा चलो कुछ ले ही लेते हैं। फिर मैंने एक लिया ये हरिद्वार का और एक मैंने सेम टू सेम लिया था ऋषिकेश का।
क्योंकि ऐसा होता है ना, आप कहीं जा रहे हो फिर वहाँ से कुछ लेके आ रहे हो और उसे घर पे लगा रहे हो तो आपको उसको देख के लगेगा कि हाँ आपने वहाँ विज़िट किया था, और आपकी मेमोरीज जो होती है ना वो रिकॉल करेंगी, बार बार आपको याद आएगी उस जगह की। तो जल्दी जल्दी मैंने ये ले लिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे, 50 रुपीज़ के थे, तो बहुत मुझे रीज़नेबल लगे। उसके बाद मैंने कहा चलो यार एक ब्रेसलेट भी खरीद ही लेते हैं, अब बहुत हो गया, लेकिन मैंने वो वाला नहीं लिया। फिर उसके बाद ये वाइट वाला लिया क्योंकि इसके वाइट बीड्स मुझे बहुत प्यारे लगे, एंड ऐसे जब इसको ऐसे मैं छन छन कर रही थी ना, ऐसे छन छन वाली आवाज़ आ रही, तो आई लाइक इट, एंड हाथ पे भी अच्छा लग रहा था, फिर ये मैंने ले लिया। ईटिंग गुड्डा गुड्डा इट्स लाइक भुट्टा। कहाँ की याद दिला रहा है तुमको, बताओ। मैंने तो बोल दिया है कि कहाँ की, ये पूरी लेन देख के तुम्हें कहाँ की याद आ रही है? देखा, भुट्टा भी नैनीताल का, और ये मार्ग भी भुट्टा नैनीताल वाला रहे हैं, बटर वाला भुट्टा चाहिए, वो यहाँ पे मिल नहीं रहा। कैसा है यहाँ पे का भुट्टा? नैनीताल का ना, इसमें तो टेस्ट नहीं आ रहा, नमक नमक लग रहा है। उसमें लहसुन की चटनी होती है और बटर डाला है। वो कह रही बटर वाला यहाँ मिलता नहीं। मैंने बोला बहुत आसान है यार, बटर लगा दो बस ऊपर से, बटर ले आओ, बटर लगा लो ऊपर से। तो यहाँ पे हम अपनी विश मांगने के लिए नीचे गए थे। होता है ना ये पत्तल टाइप के फूल हैं, दिया मिलता है, फिर दिया जला के हम नदी में उसे परवाह करते हैं। लेकिन नदी का बहाव काफ़ी तेज़ था, मतलब नदी के बहाव को देख के ना मुझे डर लग रहा था, और हैप्पी भी बोल रहे थे कि आराम से करो कहीं पैर फिसल ना जाए वरना बह जाओगी तुम ही। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने जल्दी से दिया जलाया अपना, क्योंकि यार होता है ना कभी अगर इन केस ऐसा हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने दिया जलाया, एंड उसके बाद हमने अपनी विश मांगी, एंड फिर विश मांगने के बाद हैप्पी ने से परवाह कर दिया। पर जब हैप्पी से परवाह कर रहे थे, जैसे कि आप देखना अभी परवाह कर रहे थे, तो पहले नदी का बहाव इसको पीछे लेके गया। मैंने कहा ये उल्टा क्यों जा रहा है भाई, लेकिन फिर पीछे लेके गया, फिर आगे लेके चले गया। लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है, वैसे नई नई जगह एक्सप्लोर करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम निकल लिए घर को, क्योंकि ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, कहीं कहीं पे मैं रिकॉर्ड कर रही थी। हम लोगों को बहुत टाइम हो गया था यहाँ पे, तो हमने सोचा चलो कुछ खाने निकलते हैं। तो ये पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी है। ये वही झूला है जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में दिखाया, इसे राम झूला कहते हैं, और नीचे पूरी नदी का बहाव था। तो मुझे ना इसके ऊपर चढ़ने में जाने में बड़ा डर सा भी लग रहा था कि यार इतना बड़ा झूला है और नीचे इतनी गहरी नदी है, भाई कैसे ये सब कुछ ना। और काफ़ी लंबा झूला था, काफ़ी लंबा और काफ़ी डेकोरेटिव था। मैं काफ़ी इन्जॉय भी कर रही थी, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो यार, काफ़ी ही लंबा था। इतना बड़े झूले पे, मतलब झूला तो क्या है, ये ब्रिज टाइप का है, तो इतने बड़े ब्रिज पे मैंने कभी भी पार नहीं की है नदी। तो काफ़ी बड़ी ब्रिज थी, बीच में चलने का था लोगों का, किनारे में स्कूटीज जाने का था, तो वही था। फिर मैंने कहा चलो ठंडे का माहौल, एक आइसक्रीम ले ली जाए। तो ये आइसक्रीम मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, पानी वाली आइसक्रीम, सिंपल। अब यार खाने के लिए भी हर जगह पे वेटिंग ही है। हम लोग पहले कहीं और गए, वहाँ पे भी वेटिंग था, अब यहाँ आए हैं, यहाँ पे भी वेटिंग है, क्योंकि इतना ज़्यादा रश है। यहाँ पे भी इतना ज़्यादा रश है। पहले बगल वाले होटल में गए थे, वहाँ पे भी रश था, वहाँ पे भी 20 मिनट का वेटिंग टाइम था, यहाँ पे भी 20 मिनट का वेटिंग टाइम है बैठने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर के लिए अलग से, मतलब ऑल टोटल लगभग 1 घंटे का वेटिंग, और टोटल लगभग 1 घंटे का वेटिंग। इतना वेट तो हम लोग खाना इतनी देर में तो हमारी कामनी खाना बना के चली जाती है, और हमको खिला भी देती है 1 घंटे में, जितना घंटा हमें वेट ही करना है बस खाली। अब आए फाइनली इस वाले रेस्टोरेंट में, शायद यहाँ पे तो मिल ही जाए हमें खाने को। हर जगह तो हम पूछा है, हर जगह वेटिंग है। फाइनली यहाँ पे हमको बोला गया है कि 10 मिनट में ऑर्डर रेडी हो जाएगा। चलो फाइनली अब कुछ खाएंगे हम लोग। चलो पहले देखते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, क्या ऑर्डर करते हैं क्या नहीं करते। काफ़ी मज़ा आया यार यहाँ पे भी। मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है, कुछ रिकॉर्ड किया, मतलब अब ऐसा होता है ना, हर एक चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जहाँ पे भी हम घूम रहे हैं, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, क्योंकि कहीं पे मुझे फ़ोन देखना पड़ता है, कुछ देखना पड़ता है। लेकिन जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया है, मतलब जितना भी मुझे अच्छा लगा है, जहाँ पे भी मुझे रिकॉर्ड करने लायक लगा, तो मैंने रिकॉर्ड किया। हो ये रहा है कि किसी एरिया में बारिश हो रही है और किसी एरिया में नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है। बारिश ना होती और कहीं पे लाइट्स नहीं है, तो कैमरा वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, जस्टिस नहीं कर पा रहा है। जितना प्यारा मुझे दिख रहा है अपने आप, यू नो, मतलब नॉर्मल अपनी आंखों से उतना अब आ गया भाई खाना। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेट्स सी खाने में कैसा होता है। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मैं 10 मिनट, मेरा नींबू आ रहा है इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। और अब हम इसे एंजॉय करेंगे, उसके बाद आपको डायरेक्ट मिलते हैं होटल पे। सो फाइनली वी आर बैक एट आवर होटल। यहाँ पे भी हम लोगों ने कचरा लाना नहीं छोड़ा है।
एंड क्या कह रहे हैं, रात गुजारनी है। अभी हम लोग मस्त बैठ के चिज्जी खाएंगे, बातें करेंगे एंड वीडियोस पोस्ट करेंगे थोड़ी बहुत। बारिश हो गई यहाँ पे, वरना तो अभी हम और घूम सकते थे और इधर उधर एक्सप्लोर कर सकते थे, बट देखो पीछे फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। वैसे भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो ही रही थी। हाँ, ऑन करो। तो फाइनल एंट्री टू माई रूम एंड दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। तो आ चुके हैं हम रूम पे एंड मस्त, हाय हाय बड़ी दिक्कत है यार। जूते बाहर क्यों उतार रही हो? हम अभी बंद रख लेंगे, गीले हो रहे ना इसलिए बाहर निकाले। तो मस्त आ गए हैं रूम पे, अब रूम पे बैठेंगे एंड इतना ही था आज के लिए। व्लॉग के लिए इतना ही था आज के ऋषिकेश के व्लॉग के लिए। कल हम चले जाएंगे यहाँ से, हम लक्ष्मण झूला शायद जाएंगे सुबह देखते हुए फिर हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है। और जहाँ जहाँ हम गए आपको दिखा दिया। बाकी that's all for today's vlog. Hope you guys enjoyed this vlog. So bye bye guys, we'll meet you in the next vlog with next जगह जहाँ भी हम जाएंगे। So bye bye.